किया था पैनल से जाने आज की बढ़िया क्रिसमस पिक्स। आइडिया है रोज के डे के ट्रेड के लिए आपसे पूछते हैं, इसी पैनल से जानते हैं कि लंबी अवधि के लिए कौन सा एक एक स्टॉक है जो ये लोग चुनना चाहते हैं। सतपुत्र साहब, आप शुरुआत करो, क्या है क्रिसमस गिफ्ट हमारे लिए? देखिए, सबसे पहले सबको एडवांस में मेरी क्रिसमस। देखिए, गिफ्ट के तौर पे मैंने औरोबिंदो फार्मा को चुना है। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। आप डेली थोड़ी वोलेटिलिटी रहती है, उसको निकल कर साइड पे रखें। औरोबिंदो फार्मा बाय करेंगे, 1218 चल रहा है। मुझे लगता है ये जो 1180 1200 ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 1150 का स्टॉप लॉस रखे, 1350 प्लस का मेरा टारगेट होगा। ओके, औरोबिंदो फार्मा। मानस, आप क्या पिक करेंगे क्रिसमस पिक? तो वीरेंद्र जी, देखिए, ट्रेंड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ट्रेंड करीब करीब अगर आप देखें तो टॉप से 4000 रुपए करेक्ट हो चुका है। पूरी रैली में 1000 से जो रैली स्टार्ट हुई थी उसका 61.80% करेक्ट हो चुका है। 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाया है। मेरा समझना है कि सही जगह है जहां पर आप स्टॉक को अकोमोडेट कर सकते हैं। जो आपके स्टॉप लॉसेस है वो 3500 के आसपास के रहेंगे, लेकिन टारगेट भी बड़े हैं। 5500 रुपए तक के टारगेट आपको एक साल में स्टॉक दिखा सकता है। सावंत साहब, आपका क्रिसमस तोहफा सर, आपका नहीं, आपकी तरफ से। तो आशीष जी, मेरी राय है कि जो नेक्स्ट सेट ऑफ बुल रन इमर्ज होगा उसमें मेटल सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि पिछले 2 सालों में मेटल्स ने अंडर परफॉर्म किया। टिपिकली सेक्टरल लीडरशिप चेंज होती है अगले बुल रन में। तो इस अप्रोच को या इस राय को कायम रखते हुए मेरा जो टॉपिक होगा पोजिशनली वो टाटा स्टील होगा। तो यहाँ पे मेरी सलाह होगी करीबन 165-70 के जोन में इसको एक्यूमुलेट कर ले और स्पॉट लेवल 150 क्लोजिंग बेसिस से स्टॉप लॉस रख के चले। मुझे लग रहा है यहाँ पे 220 245 ये जोन्स नजर आ सकते हैं। ओके, टाटा स्टील आप ये मान रहे हैं कि डोमिनेट करेगा। आशीष भैती जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, वीरेंद्र जी, स्कॉट्स कबूटा पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो ये स्टॉक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है और नीचे चैनल के जब भी जाता है तो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग इमर्ज होते हुए देखने मिलती है। कल भी हमने देखा एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न बना है इसमें। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 3650 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 4000 और 4200 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। स्कॉट्स क्यूबोटा बहेती साहब का पिक। गाबा सर, नमस्कार। वन सेकेंड। नमस्कार गाबा सर। नमस्कार। जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है, सबसे पहले डिस्क्लेमर कि वो मेरे पोर्टफोलियो में है। पोर्टफोलियो के लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। ना, यूनाइटेड स्पिरिट्स का जो स्ट्रक्चर है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा बेस बना है, करीब 1250 1300 के आसपास। 1250 पे ही स्टॉप लगाना चाहिए। अब ट्रेड करा है 1441, अब करीब 2 महीने से एक पॉज मोड पर है। इसका अपमूव तो कायम है। मेरे ख्याल से इसका टारगेट करीब 2000 होना चाहिए। मैंने तो लिया है खुद के लिए काफी समय पहले और मैं इसको रखूंगा अभी, जब पता नहीं कितने साल रखूंगा, या आई हैव नो आइडिया। लेकिन जब तक मुझे पैसे की जरूरत नहीं होगी मैं बेचूंगा नहीं। ये स्टॉक बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए, सेफ स्टॉक यूनाइटेड स्पिरिट्स। चीज़ ऐसी जितनी रखी जाए उतना अच्छा है सभी। सनी जी, आपकी कॉल क्या रहेगी आज की? मैं डिफेंस से भारत डायनामिक को चूज करना चाहूंगा वीरू, विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1800 रुपीज। हाँ, बेसिकली वन ऑफ अ लीडिंग डिफेंस कंपनी है जो मिसाइल्स में काम करती है। पिछले 2 सालों से हमने देखा है कि बहुत ज्यादा खास नंबर में ग्रोथ नहीं आया है, बट उसके पीछे कुछ जो सप्लाई चेन रिलेटेड चैलेंजेस थे अब लगता है कि खत्म होते नजर आ रहे हैं। ऑन द टॉप ऑफ दैट काफी रोबस्ट ऑर्डर बुक है, तकरीबन 23,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और जो डील पाइपलाइन है वो भी काफी रोबस्ट है। 50,000 करोड़ की डील पाइपलाइन है, उसमें से 15-20,000 करोड़ का कन्वर्जन भारत डायनामिक के लिए पॉसिबल हो सकता है। ओवरऑल लगता है कि आने वाले 2 साल में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखेंगे हम टॉप लाइन और बॉटम लाइन में। FY25 में कंपनी ने 550 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था, जो बढ़कर लगता है कि 1000 करोड़ आने वाले 12 से 18 महीने में। बीडीएल रखिए रडार पे। बीडीएल हो गया, और विंडो फार्मा, ट्रेंट, टाटा स्टील, स्कॉट्स क्यूबोटा और गाबा सर की तरफ से असली क्रिसमस गिफ्ट USL। ये है प्रेफर्ड आइडियाज लंबी अवधि के लिहाज से। क्विकली